हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करूंगा आज आपका डे 7 एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 की बात हो रही है, तो ध्यान से सुनना है। काफी बच्चों को जो डाउट है कि सर ये सिर्फ केटी वालों के लिए एप्लीकेबल है या फिर डिस्टेंस वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं या फिर रेगुलर वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि कॉमन है। केटी क्लियर करना मींस क्या होता है सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप प्रोवाइड करा रहे हो भाई हर एक क्वेश्चन में। और हाँ, डे 10 डेज की सीरीज जो आपकी मैंने कंप्लीट बोला था, तो डे 10 से हो सकता है ज्यादा चले जाए वीडियो। इसका रीजन ये है कि पर वीडियो में मैंने बोला था 2 से 3 क्वेश्चंस आपको कराए देंगे, बट आपने अभी तक नोटिस किया होगा हर एक वीडियो में मैंने 2 ही क्वेश्चन आपका लिया है, इसलिए इसका रीजन पहले बता देता हूं कि हो जाएगा आपका। एंड बट हाँ, ये कि क्वेश्चन आपको कम प्रोवाइड कराया जाए, जैसे आपका एक लेक्चर में 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे तो आप अच्छी तरीके से कवर कर लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए जा रहे। क्लियर है सर? बिल्कुल। बिल्कुल बात करेंगे डे 7 में 2 क्वेश्चन हम लोग ने पिक किया। डे 7 एंड डे 8 दोनों लिंक है आपस में क्योंकि दोनों सिमिलर टॉपिक पे हमारे चलने वाले सर, डिमांड फॉरकास्टिंग पे चलने वाले। अब ध्यान से सुनो, ये टॉपिक अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक बनेगा सर। मतलब अगर आप डे 7 प्लस डे 8 फॉलो कर लोगे तो आप लोग का तो मिनिमम कैसे भी पेपर सेटअप करने दो 8 मार्क्स तो क्लियर है। 8 मार्क्स कंपलसरी बता रहा हूं, मिनिमम कैसा भी किसी भी लेवल का सेटअप करेंगे 8 मार्क्स मिलना है, फिक्स है। बट ध्यान रखना मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? 15 मार्क्स का भी हो सकता है। कितने मार्क्स का सर? 15 मार्क्स का। मतलब 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 में से 2 क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं। एक तो फिक्स मैंने बता दिया, एक तो आएगा ही आएगा, बट 2 के चांसेस आपके रहते हैं 8-7 के पैटर्न में। अगर 8-7 में नहीं आया ना तो 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनेगा। कौन सा सर बन सकता है शॉर्ट नोट्स में? ये 2 क्वेश्चन में से आपको जो दिख रहा है ना बन सकते हैं। पहला तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, क्लियर क्वेश्चन बनता है। सेकंड सर हमारा स्टेप्स इन डिमांड फॉरकास्टिंग, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन आइडिया हो गया। क्वेश्चन सिंपल से जैसा दिया गया वैसा ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई, डिमांड फॉरकास्टिंग क्या बोलते हैं, ये टॉपिक्स क्या बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज यहां पे बात करूं, अब आप कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, चाहे ये कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट का ले सकते हो, मतलब जैसे मार्कर का ले सकते हो, या फिर मैं अपने लेक्चर्स का ले सकता हूं कि भाई फ्यूचर में ध्यान से सुनना कि ये जो आने वाली बैच है, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो सर, अभी आप लोग का सेम 2 है, सेम 1 का एग्जाम है, उसके बाद 2 का एग्जाम है ना, तो आप लोग किस में जाओगे सर? एसवाई में जाओगे। एसवाई में जाओगे मींस एसवाई बीकॉम। ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है। एफवाई बीकॉम के डिमांड को देखते हुए, मतलब बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, तो बच्चे सर इकोनॉमिक्स की डिमांड कर रहे हैं, बच्चे हमारे ईवीएस की डिमांड कर रहे हैं, बच्चे सर हमारे कॉमर्स की डिमांड कर रहे हैं, मैथ्स की डिमांड कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग की डिमांड समझना है। ये प्रोडक्ट का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, सर्विसेज का एक कॉन्सेप्ट जस्ट आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? तो मैंने आपको लेक्चर्स उस वे से प्रोवाइड कराए, जैसे कुछ टॉपिक के प्रोवाइड कराए, कुछ नहीं पॉसिबल हो पाए, शॉर्टेज हो गया, ऐसा कुछ देखने आपको मिला। तो मैंने सोचा भाई कि इसी जिस तरीके से आपने एफवाई बीकॉम वाले बच्चों ने डिमांड किया, भाई फ्यूचर में जो डिमांड करेंगे, मतलब एसवाई बीकॉम में, ध्यान से सुन लो, बहुत इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक, इसी के बेस पे आप पूरा कॉन्सेप्ट ही समझोगे क्या है। 7 सब्जेक्ट है मान के चलो, तो 7 में से भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मोस्टली बहुत सारे बच्चों को टफ लगते हैं। जैसे हर कोई बच्चा चाहता है सर अकाउंट्स की सीरीज हमको मिल जाए, अकाउंट्स के साथ में अगर मैथ्स है मैथ्स की सीरीज मिल जाए, ईबीएस मिल जाए सर, मतलब ऐसे टॉपिक्स मतलब मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है। इकोनॉमिक्स मिल जाए तो यहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा थोड़े से परेशान होते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो 7 सब्जेक्ट और कॉमन से अगर मैं 100% बात करूं तो हर बच्चे का हर एक सब्जेक्ट मतलब 7 सब्जेक्ट की डिमांड होगी। तो मैं ये सोच के चलूंगा भाई कि मेरे प्रोडक्ट तो आप बेच नहीं रहो भाई, मेरे लेक्चर में मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलेगा, मैंने यूट्यूब पे जो क्लास चल रहा है, तो भाई इसका कितना डिमांड होने वाला है, कितना डिमांड होने वाला है वो मैं क्या करूंगा सर, फ्यूचर में अभी नहीं डिमांड हुआ, डिमांड होगा, ये बोला फ्यूचर की बात करता है। कितना डिमांड होगा सर? 7 सब्जेक्ट की डिमांड हो सकती है। ये मैंने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि आपका एफवाई बीकॉम 7 की केटी या फिर सेम 2 में सर, क्योंकि हर एक बच्चे का कमेंट अलग आया है, मतलब किसी ने अकाउंट्स की डिमांड किया, किसी ने मैथ्स का किया, किसी ने कॉमर्स का किया, किसी ने ईबीएस का किया, किसी ने फाउंडेशन कोर्स का किया, इस तरीके से डिमांड किया। तो यहाँ पे मुझे एक आइडिया चल गया कि भाई फ्यूचर में मेरा डिमांड क्या होने वाला है सर, 7 सब्जेक्ट की डिमांड
हो सकती है। यहां तो फिक्स है क्योंकि 7 के बाहर तो जाएगा नहीं, बट कंपनी ऐसा नहीं सोचती भाई। कंपनी बोलेगी इतना मार्कर मेरा इस साल का है, तो भाई फ्यूचर में कितने मार्कर मेरे बिक सकते हैं। ये मतलब क्या है सर, प्री डिटरमाइन आप कर रहे हो, हुआ नहीं है, एक्चुअल डिमांड हुआ नहीं है, आपने डिसाइड किया एडवांस में सर फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की, मेरे सर्विसेज की क्या डिमांड हो सकती है। जैसे मैंने आपको सपोज एक लेक्चर्स का आपका बताया भाई एसवाई में मेरे 7 सब्जेक्ट की डिमांड हो सकती है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल। ये मैं क्या करो सर, प्री डिटरमाइन करो, मतलब पहले से सोच के रख रहा हूं भाई फ्यूचर में कितनी डिमांड मेरी होगी। क्लियर है सर? बिल्कुल। मतलब इस सिंपल से अगर टॉपिक बोलूं तो फ्यूचर में जो होने वाले ना वो हम पहले प्री डिटरमाइन कर ले रहे हैं। तो मीनिंग शॉर्ट से पढ़ लेते, क्या बोला देखो, सिग्निफिकेंस पूछा सेम मीनिंग लिखना है, स्टेप्स पूछेगा सेम मीनिंग लिखना है। कल का टॉपिक्स पढ़ेंगे मेथड्स, मीनिंग हमारे सेम चलेंगे। तो मीनिंग का एडवांटेज आपको मिल गया, 3 क्वेश्चन, तीनों के मीनिंग हमारी सेम हो गई सर। चलिए थोड़ा सा मीनिंग पढ़ते हैं। ए फोरकास्ट इज एन एस्टिमेशन ऑफ ए सिचुएशन इन द फ्यूचर। क्लियर बोला भाई, फ्यूचर की सिचुएशन को क्या करते हैं, फोरकास्ट बोलते हैं। अब इसमें वर्ड लगा सर डिमांड, तो हो गया हमारा सर डिमांड फोरकास्ट इज एन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। डिमांड की एस्टिमेशन ऑफ करोगे फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्यूचर पीरियड, मतलब फ्यूचर में जो होने वाले हैं ना भाई आपके डिमांड प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, उसके बारे में आप बात करने वाले हो। डिमांड फोरकास्ट आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट टारगेटिंग। ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी क्यों भाई कि आप प्री डिटरमाइन करो। जैसे एफवाई बीकॉम सेम 1 सेम 2 में, ध्यान से सुनना, एफवाई बीकॉम सेम 1 सेम 2 में आप लोगों ने डिमांड किया तो फुलफिल नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं वो शॉर्टेज हो गया है, मतलब कुछ लेक्चर सीधा सीधा बोलो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए हो, तो वो गलतियां हमारी ना हो सर। किसमें सर, फ्यूचर में, मतलब एफवाई बीकॉम में। इसीलिए डिमांड फोरकास्ट करना मुझे पहले से जरूरी है कि 7 सब्जेक्ट है तो किसी टीचर को मैं हायर कर लूं क्या, ऐसा हो सकता है। अगर टीचर हायर पहले से करके रख लेते हो तो बेस्ट रहेगा, किसके लिए सर, आपके लिए। मतलब हर एक बच्चे की डिमांड में क्या कर सकता हो, फुलफिल कर सकता हो। मतलब अगर आप जब डिमांड फोरकास्टिंग करते हो तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है सर किसमें, सपोज बिजनेस की बात हो रही भाई प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्शन प्लानिंग में होता है भाई हमारा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है, प्राइस पॉलिसी में होता है, सेल्स पॉलिसी में होता है, रिसोर्सेस प्लानिंग में होता है। क्लियर है सर? बिल्कुल। मीनिंग आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। जब हम लोग बात करते हैं पहले चलो स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं। और स्टेप्स में ध्यान रखना पॉइंट्स आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी कहानी जब आप स्टेप्स में लिखते हो तो स्टेप 1 2 3 करके चलता है, तो स्टेप लाइन टू लाइन होने चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे ने नेचर ऑफ फोरकास्ट पीछे किया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पहले किया तो गलत हो गया। तो इसीलिए पॉइंट्स लाइन से आपको याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। पहला तो आएगा भाई नेचर ऑफ फोरकास्ट, आपका फोरकास्ट किस नेचर का है। जैसे सपोज सर यूट्यूब पे मैं लेक्चर्स ले रहा हूं भाई, तो सर मुझे 2 से 3 महीने के लिए करना है, साल भर के लिए करना है, या फिर मैं फ्यूचर का भी सोच रहा हूं सर, लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं। तो ये जो मैंने चैनल चालू किया सर लॉन्ग टर्म चालू किया है। तो सेम कंपनी सोचती भाई जो नेचर किस नेचर का है, मतलब आपका फोरकास्ट किस नेचर का भाई, शॉर्ट टर्म की सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म की सोच रहे हो भाई आप, लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो। पहला एग्जांपल शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है सर, माइक्रो लेवल है कि मैक्रो लेवल है सर। माइक्रो मैक्रो तो आई होप हर एक बच्चों को क्लियर होगा। माइक्रो मीन्स हमारे स्मॉल होते हैं, मैक्रो मीन्स होते हैं लार्ज, एग्रीगेट पार्ट वाले हमारे होते हैं सर। एक्टिव नेचर का, पैसिव नेचर का है। एक सपोज एक एग्जांपल है आपका, ये मतलब किस नेचर का फोरकास्ट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आप ये सिंपल सा शॉर्ट एंड लॉन्ग का समझ लो, क्योंकि उसमें डिटेल्स आपको बताना नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल आपको लिख देने हैं। क्लियर? आपको ये देखना है कि जो आपने फोरकास्ट किया भाई 3 से 4 महीने, साल भर के अंदर है, मतलब शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। जैसे ये मेरा जो डिमांड चल रहा है, मतलब ये जो मैंने प्लानिंग कर रहा हूं, ये मेरा लॉन्ग टर्म है कि यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म रहना और हर एक बच्चे को सेटिस्फाई करना, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये पहले मैं डिसाइड करूंगा सर कि कौन से टाइप का फोरकास्ट मैंने किया, तो सर लॉन्ग टर्म किया है सपोज। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे सर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या भाई, कौन से टाइप्स का प्रोडक्ट आपका है सर, कैसा सर प्रोडक्ट के टाइप्स। जैसे सपोज पेरिशेबल नेचर का है सर, सेकंड सर ड्यूरेबल नेचर का है, लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं क्या, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीन है क्या। पेरिशेबल नेचर में आप जिसको बोल सकते हो वन टाइम से यूज करते हैं, या फिर जल्दी जो हमारे गुड्स खराब हो जाते हैं, जैसे मिल्क आइटम वगैरह हो गए ना, वो इसमें आ जाते हैं। तो इस टाइप्स के, या फिर
प्रोडक्शन गुड्स हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, मतलब कौन से टाइप्स का प्रोडक्ट है वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप होता है, पहले तो आप डिसाइड करो कौन से, भाई लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है। तो लॉन्ग टर्म जाना है तो आप डिसाइड करो आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है, वो सीधे सीधे आप डिसाइड करो। वो डिसाइड होने के बाद सर अगला स्टेप आएगा भाई डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपके डिमांड के क्या क्या डिटरमिनेंट्स है, हमने किया है सर ये टॉपिक डे 6 में किया है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अगर याद होगा तो प्राइस होता है, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर याद होगा बच्चों तो डिटरमिनेंट्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। हमारे डिमांड के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए सर हमको। उसके बाद भाई आइडेंटिफायर रिलेवेंट डेटा, क्लियर है, उससे रिलेवेंट डेटा हमको पढ़ना पड़ेगा सर, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो टॉपिक है, जो प्रोडक्ट है, जिस टाइप्स के प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सिंपल सा बोलूं तो डिटेल्स हमको पढ़ना पड़ेगा सर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर, बहुत सी डिटेल्स आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट सर हमारा चॉइस ऑफ मेथड, कौन सा मेथड चॉइस कर रहे हो आप, कौन से मेथड से चॉइस कर रहे हो। मतलब सर जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं आपका, जब ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उसमें मुझे भी सोचना पड़ता है भाई किस टाइप से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाए। जैसे सपोज एग्जांपल दे रहे हो तो आपको समझ में आ जाए चॉइस ऑफ मेथड क्या है। मेथड वैसे नाम नहीं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नाम तो ऑलरेडी नेक्स्ट डे 8 में चलेगा, मेथड की बात करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको कौन सा मेथड मतलब क्या बात हो रही है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैथ्स की बात करते हैं तो आपको थोड़ा समझ आएगा। क्लियर है, मैथ्स दोनों चैनल पे हमारे चल रही है, आप समझो। यहाँ पे एक तो सर ये चैनल जिसपे आप लोग हो अभी, प्रोफेसर शुभम तिवारी, क्लियर है, प्रोफेसर शुभम तिवारी। सेकंड सर काफी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। ध्यान से समझना, मेथड एकदम इजी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझेगा, क्या मेथड की बात मैंने किया। अब जो ये चैनल है, इस चैनल पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो आपको मैथ्स के लेक्चर मिले, सेम 2 के मिले, सेम 1 तो हो चुका आपका ऑलरेडी, सेम 2 के जो लेक्चर्स आपको मिलने चाहिए सर, वो मैं सीधा इस तरीके से डिवाइड कर दूं कि भाई एक लेक्चर आप लोग कवर कर लो, एक लेक्चर कवर कर लो, 10 मार्क्स ले लो। आएगा आपके केटी के एग्जाम के बाद आएगा ऐसा लेक्चर्स, भाई एक लेक्चर आप कवर करो, 10 मार्क्स ले लो, बट वो लेक्चर 1 घंटे के आसपास का हो सकता है। क्लियर है, 1 घंटे आपका मतलब 1 घंटे के आसपास की वीडियो देकर 10 मार्क्स मैथ्स में फिक्स कर लो। क्लियर। और सेकंड जो हमारा चैनल है सर, इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक लेक्चर्स दे रहा हूं, 1 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स। मतलब एक कोई टॉपिक जैसे मैंने पिक किया, कोई भी टॉपिक जैसे इंटरेस्ट की आप बात कर लो, इंटरेस्ट में सर सिंपल इंटरेस्ट के एक मतलब 5 से 6 लेक्चर्स दिया, मतलब हर एक टॉपिक डिटेल में जा रहा हूं वहां पे। क्लियर है, तो यहां पे मेरा मेथड अलग है, यहां पे मैं सिखा रहा हूं भाई कि हर एक बच्चा जिसका मैथ्स बहुत कमजोर है, मैंने एक बेसिक सा सम लिया, फिर उससे हाई लेवल सम लिया, फिर उससे हाई लेवल सम किया, यहां पे ऐसा किया। बट यहां पे जो 1 घंटे के लेक्चर में 10 मार्क्स आपको दिला रहा हूं, वो एंडिंग वाले बच्चों के लिए बेनिफिट्स होने वाला है, तो मेथड अलग है। यहां पे हम लोग सर स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए जा रहे हैं और अभी से प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी चैनल पे जैसे हमारा चालू हुआ है, और ये कब आएगा सर, एग्जाम से 15-20 दिन पहले, मतलब आपके केटी के एग्जाम के जस्ट बाद आएगा। 1 घंटे में 10 मार्क्स आप क्लियर कर लो। तो मतलब यहाँ पे 2 मेथड मैं लेके चल रहा हूं, एक तो स्टेप बाय स्टेप, सेकंड सर 1 घंटे का वीडियो देख के अपना 10 मार्क्स क्लियर कर लो। क्लियर है, यहाँ पे बच्चे क्या होता है, बोरिंग नहीं होते। क्यों सर, 10 से 15 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट ऐसे वीडियो आपको मिल रही है। और यहाँ पे बट क्या रहेगा, 1 घंटे की वीडियो, तो सर पब्लिक क्या हो जाती है, बोर हो जाती है, बच्चे बोर हो जाते हैं ना हमारे। क्लियर, तो यहाँ पे आपको ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई कौन सा मेथड आप सेलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्ट होने के बाद भाई टेस्टिंग एक्यूरेसी, ये लास्ट स्टेप माना जाता है कि यहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ता है। एक्यूरेसी मतलब जो आपने सोच के रखा था, जो आपने सोच के रखा था। जैसे लेक्चर्स की बात इग्नोर करो, ये प्रोडक्ट की बात कर लो, कितना सेल होने वाला है, कितने मार्केट में डिमांड होने वाली है, जो आपने फोरकास्ट किया था एक्चुअल में उतना होने वाला है क्या। अब आपको करना पड़ेगा सर मेथड अप्लाई करने के बाद। लास्ट आता है इवेल्युएट करना, इसी को लास्ट बोला जाता है, बट एक पॉइंट एक्स्ट्रा बोला गया कि आप उसको इवेल्युएट करो, इवेल्युएशन करो उसकी कि भाई जो आपने फोरकास्ट किया था वो है कि नहीं है, या फिर अप्लाई होने वाला है, या फिर वैसा हो रहा है क्या, ऐसा वहां पे इवेल्युएट करते हैं। क्लियर है सर, ये मेथड है। मेथड आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस
कर लेने हैं। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सर क्या क्वेश्चन? सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। 5 पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है। अगर मैं दोनों क्वेश्चंस में से बात करूं तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स इन डिमांड फॉरकास्टिंग, ये जब पढ़ लेना। पॉइंट्स कितने सर? 1 2 3 4 5 6 7। इसको लेके 7, इसमें कुछ लिखना नहीं, एक सेंटेंस लिख देना कि यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है, बस और कुछ नहीं लिखना। मैंने आपकी ये पॉइंट्स है जिसमें थोड़े बहुत डिटेल्स आपको लिखने पड़ेंगे। टेक्स्ट बुक है, वहां से जस्ट एक रीड कर लेना भाई। मीनिंग पहले प्रिपेयर करो, पॉइंट्स के बाद जस्ट एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना है। 1 से 2 सेंटेंसेस आपको क्या करना है? लिख लेना है। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग की जब बात करेंगे, सिंपल पॉइंट से बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। पहला तो प्रोडक्शन प्लानिंग की बात हो रही। आपने फोरकास्ट तो कर लिया भाई कि फ्यूचर में मतलब 2 महीने के बाद ना सर इसकी ये मार्कर की अगर मैं बात करूं 1000 यूनिट का क्या होने वाला है सर? डिमांड होने वाला है। ये तो आपने सोच लिया भाई होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन प्लानिंग भी करना पड़ेगा। मतलब सर जैसे यहाँ पे एग्जांपल बात करूं, चलो फिर से इस पे आ जाओ। मुझे तो ये पता चल गया कि एसवाई बीकॉम में बच्चे 7 सब्जेक्ट की डिमांड करेंगे। अब ये मैंने सोच लिया डिमांड तो होने वाली है, बट मैं लेक्चर्स कैसे प्रोवाइड करूंगा ये भी तो मुझे अभी से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल है सर। क्या करो भाई, 7 सब्जेक्ट के लेक्चर्स खुद से लेना स्टार्ट कर दो, या फिर ऐसा कर देता हूं कि इकोनॉमिक्स किसी टीचर को सर को दे देता हूं, एंड हमारे अकाउंट्स किसी दूसरे सर को दे देता हूं, सर बिजनेस लॉ किसी दूसरे सर को, कॉमर्स में देख लेता हूं। ऐसा कुछ डिवाइड कर दूं, क्या करना पड़ेगा, तभी तो भाई लोगों की मींस आप लोग की डिमांड को फुलफिल कर पाऊंगा ना भाई। ऐसा तो हो सकता है। बिल्कुल सर, उसी वे पे आपको जैसे ये बात करते हैं ना प्रोडक्शन प्लानिंग सर्विसेज के केस में यही बोलूंगा ना भाई। 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट का पॉसिबल हो पाएंगे जब मैं अभी से, मुझे पता है 7 सब्जेक्ट की डिमांड होगी, ये तो आपने फोरकास्ट कर लिया है, बट उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? स्टाफ प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा भाई, जैसा सिस्टम चाहिए, मतलब ताकि हमारे 7 सब्जेक्ट के स्टूडेंट की डिमांड हो तो डिमांड हो जानी चाहिए। तो सेम कंपनी का भी ऐसा ही है। कंपनी तो सोच लिया 1000 यूनिट तो हो डिमांड होने वाली, बट इसका प्रोडक्शन प्लानिंग अभी से करना पड़ेगा भाई। रॉ मटेरियल चाहिए ना आपको, जो कि आपके अगला स्टेप आएगा रिसोर्सेस प्लानिंग, आपको रिसोर्स लेके आने पड़ेंगे। आपने प्लानिंग किया तो प्रोडक्शन प्लानिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब 1000 यूनिट्स की डिमांड होने वाली है तो उतना प्रोडक्शन प्लानिंग पहले से करके रखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग प्लान करके रखना पड़ेगा। रिसोर्सेस प्लानिंग, अब आपने प्लान तो कर लिया भाई 1000 यूनिट्स का डिमांड होने वाला है, तो रिसोर्स को कलेक्ट कर लो, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए कलेक्ट करो। कैसे सर? चलो इसका भी एग्जांपल ले देता हूं, लेक्चर्स का भी। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया सर 7 सब्जेक्ट है, एक होता है मैंने अकाउंट्स, तो मैंने सोचा सर अकाउंट्स के लिए ना एक सर को रख देता हूं भाई, तो सर को लेके आ जाओ भाई, लेके आ जाओ, बातचीत करके रखो सर, इस टाइम से लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर, रिसोर्स जो मैंने सोच रहा हूँ उसकी प्लान कर लो। अकाउंट्स कौन से सर लेंगे भाई, कौन से सर बेस्ट होंगे, कितना पैकेज रहेगा, क्या चार्ज देना पड़ेगा और कब कब लेक्चर्स लेंगे, ये क्या कर रहा हूँ जो मेरे रिसोर्स है भाई, जिनके जरिए मैं आगे अपने डिमांड को भाई बच्चों का डिमांड फुलफिल करा लूंगा, वो उनके लिए बातचीत कर रहा हूं। मतलब वो रिसोर्सेस के, अकाउंट्स का टीचर हो गए सर, इकोनॉमिक्स के सर हो गए सर, मतलब जैसा जैसा मैंने सोचा है, बिजनेस लॉ के सर हो गए सर, तो ये रिसोर्स को आप लेके आ रहे हो। तो ऐसा कंपनी में भी होगा सर। मार्कर बनाना है तो सोचने से तो नहीं होगा, आपको पता तो चल गया सर इतने की डिमांड हमारी है, इसके लिए आपको क्या चाहिए सर? पहले तो लेबर भी चाहिए ना, मतलब मैन पावर भी चाहिए आपको सर, मटेरियल भी लगने वाला है सर, मटेरियल भी लगने वाला है। इसी तरीके से फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब क्या है? ये आपके रिसोर्स हैं जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसकी भी प्लानिंग करके रख लो सब चीज। क्लियर है? जैसे आई होप मैं समझ में आऊंगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं भाई, लेक्चर्स के भी समझा दे रहा हूं एंड मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दे रहा हूं। लेक्चर्स में जैसा मैंने बताया ना, सब एक सिर्फ डिमांड पता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा मेरे रिसोर्सेस कि भाई कौन सा टीचर का कौन से टीचर रहेंगे, कब कब उनको लेक्चर्स रिकॉर्ड करना है, कितना पेमेंट करना है, कहां पे लेक्चर्स हमारे शूट होंगे, कब अपलोड होंगे, क्या ये सब पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी सर सेल्स पॉलिसी क्या होने वाली है? तो सेल्स पॉलिसी तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बेच तो नहीं रहा हूँ, यहाँ पे तो कंप्लीट लेक्चर्स फ्री आपको मिल रहे हैं। तो सेल्स पॉलिसी मतलब इसको लेके समझ लो। अब आपको तो पता है भाई डिमांड हर कोई कंपनी बढ़ाना चाहती है, सेल्स पॉलिसी कुछ अलग लेके आ जाओ। न्यू पॉलिसी बोलते हैं ना, चेंज देखो आपको इसलिए दिखाई देता है कि कुछ फेस्टिवल टाइम आ गया तो डिस्काउंट कंपनी लगा देती है। ये क्या होता है? सेल्स पॉलिसी में चेंज ला रहे हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो हमारी तरफ और हमारा सेल्स टर्नओवर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने फोरकास्ट उतने का किया है ना, तो
सेल्स बढ़ना चाहिए। क्लियर है। अब जैसे मैं चाहता हूं, सिंपल सा समझो आप, यहाँ पे सेल्स नहीं, अब जैसे मैं चाहता हूं भाई सब्सक्राइबर मेरे बढ़ने चाहिए, तो सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे सर? जब मैं अच्छी क्वालिटी का लेक्चर्स आप लोग के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब मैक्सिमम जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे लेक्चर से सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ सर ने जितना डे 10 की सीरीज, डे 15 की सीरीज इस तरीके से लेक्चर्स प्रोवाइड किया और सर हमारा केटी क्लियर हुआ, तो आप लोग खुद से क्या करोगे सर? दूसरे बच्चों को शेयर करोगे। जैसा कंपनी में होता है ना, एक कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो कस्टमर तारीफ करता है, सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो इससे कंपनी का बेनिफिट होता है सर। अच्छी इमेज भी माई है, सामने वाले के माइंड में सेटअप हो जाते हैं कि हाँ प्रॉपर है भाई, अच्छी कंपनी होगी। तो सेम जब आप लोग किसी को शेयर करते हो, हाँ भाई अच्छे लेक्चर सर प्रोवाइड कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका देते हैं, तो इस तरीके से उनके माइंड में मेरे चैनल के लिए, या फिर वो भी सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये बेनिफिट्स मिलता है कि नहीं, और उनके माइंड में भी अच्छा सेटअप होता है कि भाई यहीं से मैं भी क्या करने वाला हूं, YouTube से लेक्चर्स देखने वाला हूं। तो ये आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या होता है भाई, ये पॉलिसी हो गई प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी तो यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है लेक्चर्स में, कुछ आपसे चार्ज तो किया नहीं जा रहा है, बट कंपनी अपनी पॉलिसी रखती है भाई, प्राइस कितना प्राइस रखा जाए। तो ये जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे किया जाता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और हम सप्लाई कितना कर रहे हैं। भाई रीजनेबल प्राइस रखना है भाई, मार्केट में कंज्यूमर का टेस्ट बजट जान के वैसा प्राइस डिटरमाइन करना, प्राइस पॉलिसी उस वैसे हमको मेंटेन करना पड़ेगा। लास्ट एक पॉइंट है सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने कहां पे पढ़े हैं सर? आपने नहीं पढ़ा, सॉरी एसवाई बीकॉम के बच्चे पढ़े हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, मतलब इन्वेंट्री का मतलब होता है सर, हमारा समझना है तो आप समझ लो स्टॉक, स्टॉक का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला सर 1000 का हमारा डिमांड होने वाला है, 1000 का डिमांड सर हमारा होने वाला है, तो आप 1050 का प्रोडक्शन करने वाले हो, 1050 का प्रोडक्शन करने वाले हो, या फिर 1100 का प्रोडक्शन करने वाले हो। अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना इससे कम होना चाहिए सर। मतलब हमारा सर बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका फोरकास्ट है भाई उसके आसपास मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 की डिमांड है, आपने 1500 बना लिया, 2000 बना लिया, तो आपका ये क्या हो गया भाई, ओवर प्रोडक्शन आपने कर लिया है। मतलब वहां पे आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, और ओवर प्रोडक्शन आपका कर दोगे ना तो पैसा फंस जाता है वहां पे। जैसे सर मार्केट में हमारे 1000 मार्कर की डिमांड है, बट हम 2000 मार्कर बना देंगे तो 1000 मार्कर का पैसा तो फंस गया ना भाई। तो वहां पे क्या हो गया, आपकी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कैपिटल जो आपका होता है, जो पैसा आपका चलना चाहिए था, वो जाके स्टॉक में जाके होल्ड हो गया। तो वो चीज ध्यान में रखना है, ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए या फिर अंडर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब कम भी नहीं करना है। अब आपने सोच तो लिया सर 1000 का डिमांड होगा और आपने क्या किया है 800 ही प्रोडक्शन करके रखा है, तो ये तो अंडर प्रोडक्शन हो गया आपका, मतलब आपने कम प्रोडक्शन किया है। इनकेस मार्केट में डिमांड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप समय पे अपना सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इससे रेपुटेशन खराब हो जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है भाई, सही टाइम पे सही काम करके देना चाहिए, सही है कि नहीं। जैसे आपका केटी लगा है तो ये टाइम पे आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिल रहे कि नहीं, तो सही टाइम पे सही लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा दे रहा हूं। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने क्या बोला कि इसी को तो बोला जाता है भाई, इसीलिए बोला जाता है ना अंडर प्रोडक्शन होना चाहिए ना ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए, दोनों की वजह से प्रॉब्लम है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है भाई, स्टॉक मैनेजमेंट, डिमांड है तो उसके आसपास दिखना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दिखना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा, ओवर मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखना चाहिए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बार बार बोलता हूं स्टेप्स की प्रैक्टिस पहले करनी है, 8-7 में पूछा जाएगा। सिग्निफिकेंस का चांसेस शॉर्ट नोट्स में ज्यादा बनता है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग में नहीं आ सकता, 8-7 में आता है, बट इसका मोस्टली चांसेस बनता है सर शॉर्ट नोट्स में। तो आज का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा सजेशन है हर एक बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद की जो हमारी वीडियो आएगी वो टाइप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन को जैसा मैं बोलूंगा 95% इंपॉर्टेंट, तो जब मेथड आपका चलेगा, सॉरी टाइप्स नहीं मेथड आपका चलेगा, वो तो 99% में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोलूंगा कि वहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इसीलिए डे 7 के बाद जस्ट बाद ही आपको डे 8 भी मिल जाएगा, तो डे 7 जस्ट आप देखने के बाद ना डे 8 पर प्रैक्टिस कर लेना। डे 7 डे 8 मिनिमम कितने मार्क्स देगा सर 8 एंड मैक्सिमम 15 मार्क्स का ये टॉपिक आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसीलिए इजी हर एक लेक्चर्स में आपको 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा रहा हूं, और एग्जाम जब भी है तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन
कहां पूछा जाएगा ये तो बताया नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दिखेगा। क्वेश्चन नंबर कहां दिखेगा सर? 3 में दिखेगा। क्लियर है? चलिए, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। F5 बीकॉम वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी सेम 2 में या फिर सेमेस्टर 3 F5 बीकॉम में बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल से मिलने वाला है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।